हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोमांटिक एज की पोइट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की जो पोइट्री थी उसको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। लेक पोइट्स, यंगर पोइट्स एंड स्कोट ग्रुप। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक पोइट्स के बारे में डिस्कस कर दिया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यंगर पोइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंगर पोइट्स। यंगर पोइट्स में पहले नंबर पे आते हैं लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन 1788 में पैदा हुए और 1824 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज वेरी हैंडसम एंड ही वॉज एन एंग्री मैन। हिज फर्स्ट वर्क वाज होर्स ऑफ आइडलनेस। ही रोट दिस वर्क एट द एज ऑफ 19। उनका जो पहला वर्क था वो था होर्स ऑफ आइडलनेस और उन्होंने ये वर्क 19 ईयर्स की एज में राइट किया था। ही ऑल्सो रोट अ वर्क, उन्होंने एक और वर्क राइट किया था, चाइल्ड्स हेरल्ड्स पिलग्रिमेज। आफ्टर पब्लिशिंग दिस वर्क ही सडन बिकम फेमस। और ये वर्क पब्लिश करने के बाद उनको सडन फेम हासिल हुआ था, मतलब वो अचानक से फेमस हो गए बहुत ज़्यादा। ही हिमसेल्फ अटर दीज वर्ड्स डैट, तो फेमस होने के बाद उन्होंने खुद ये अल्फाज कहे, डैट आई वोक अप इन वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं एक सुबह उठा और मैंने खुद को फेमस पाया। ही ऑल्सो रोट अ पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। ही वेंट टू पार्टी एंड मेट ए गर्ल एने बिटवीन वेलेनॉट। वो एक पार्टी में गए और वहाँ पे एक लड़की एने बिटवीन वेलेनॉट से मिले। शी वॉज द वाइफ ऑफ हिज कज़न रॉबर्ट वेलेनॉट, और वो लड़की बाद में उनके कज़न रॉबर्ट वेलेनॉट की वाइफ बनी। बायरन इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी एंड रोट दिस पोइम, और उन्होंने उनकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर ये पोइम राइट की थी, शी वॉक्स इन ब्यूटी। ही रोट अनदर पोइम, उन्होंने एक और पोइम राइट की, व्हेन वी टू अपॉर्टेड फॉर अ लेडी फ्रांस वेबस्टर। उन्होंने ये पोइम एक लेडी फ्रांस वेबस्टर के लिए राइट की। उसके बाद उनके जो सैटिरिकल वर्क्स थे जिनमें उन्होंने सटायर किया था, हिज मोस्ट फेमस सैटिरिकल वर्क वाज डॉन जुआन। इट इज़ अ सटायर ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, और इस वर्क में उन्होंने सोसाइटी की हिपोक्रेसी पे सटायर किया था। उसके अलावा जो उनके सैटिरिकल वर्क्स थे उनमें आता है बेपो, जो 1818 में पब्लिश हुआ, एंड द वीगन ऑफ जजमेंट, जो कि 1822 में पब्लिश हुआ। एंड देन ही डाइड ऑफ फीवर इन ग्रीस। उसके बाद वो फीवर की वजह से ग्रीस में उनकी डेथ हो गई। देन सेकंड पे जो यंगर पोइट आते हैं वो हैं पर्सी बायसी शेले, पीबी शेले। उनका फुल नेम है पर्सी बायसी शेले, जो कि 1792 में पैदा हुए और 1822 में उनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ ग्रेटर रेवोल्यूशनरी पोइट। वो एक ग्रेटर रेवोल्यूशनरी पोइट थे क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा, जो कि रोमांटिक पीरियड में हुई थी। ही डोंट बिलीव इन एनी गॉड, और वो किसी भी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ही इशूड अ पम्फलेट, उन्होंने एक पम्फलेट, एक किताबचा इशू करवाया, द नेसेसिटी ऑफ द एथिज्म। इट इज़ अ थ्योरी, ये एक थ्योरी थी। ये उनका जो वर्क था, जो पैम्फलेट था, ये एक थ्योरी थी। द बिलीवर्स ऑफ दिस थ्योरी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, और जो इस थ्योरी पे, जो लोग इस थ्योरी पे बिलीव करते थे वो किसी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ही मैरिड अ स्कूल गोइंग गर्ल, उन्होंने एक स्कूल गोइंग गर्ल से शादी कर ली। हर नेम वाज हैरे वेस्टब्रूक, जिसका नाम हैरे वेस्टब्रूक था। अप टू 5 years ऑफ मैरिज, शादी के 5 साल के बाद हैरे वाज डाइड, हैरे की डेथ हो गई। एंड ही अगेन मैरिड विद मैरी शेले, और उन्होंने दोबारा मैरी शेले से शादी कर ली। थ्रू हिज वर्क्स ही वांट टू चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल, और वो अपने वर्क्स के थ्रू लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहते थे। हिज फेमस वर्क वाज क्वीन मैप, उनका जो फेमस वर्क था वो था क्वीन मैप। एंड इन दिस पोइम ही अटैक्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, और इस पोइम में उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिलीजन पे अटैक किया था, उस पर सटायर किया था। हिज अनदर फेमस वर्क वाज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। दिस वर्क इज ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उनका ये वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस करता है। ही रोट अ वर्क द डिफेंस ऑफ पोइट्री, उन्होंने एक और वर्क राइट किया, द डिफेंस ऑफ पोइट्री, इन विच ही रोट अबाउट क्रिटिक्स, और उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर क्रिटिक्स के बारे में राइट किया। इनकी जो फेमस पोइम्स थी उनमें आती है द क्लाउड, द सेंसिटिव प्लांट, अ लेमन विद अ गिटार टू जेन, एंड द इंडियन सेरेनेड। ही डाइड एट द प्लेस पे ऑफ स्पेजिया इन इटली।
उनकी इटली में एक जगह बे ऑफ स्पेजिया पे डेथ हो गई। बे ऑफ स्पेजिया इज़ अ प्लेस वेयर टू ओशंस मीट एंड ही डायड देयर ड्यू टू स्टॉर्म। तो बे ऑफ स्पेजिया वो जगह होती है जहाँ पे दो ओशंस मिलते हो। तो जहाँ पे दो ओशंस मिले वहाँ पे तूफान तो आएंगे, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी तूफान में डेथ हो गई। देन थर्ड पे जो यंगर पोइट आते हैं वो हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए और 1821 में उनकी डेथ हो गई। कीट्स वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम शेले एंड बायरन। कीट्स जो थे वो शेले और बायरन से टोटली डिफरेंट थे। ही नाइदर वॉन्टेड टू ब्रिंग एनी चेंज इन सोसाइटी। वो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे। नॉर ही फाउट एनीवन, और वो किसी से लड़ते भी नहीं थे। इट्स बिकॉज ही वॉज अ वेरी काम पर्सन, क्योंकि वो एक बहुत काम पर्सन थे, एक पुरसुकून पर्सन थे। ही फेस्ड अनलिमिटेड हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स इन हिज लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया। When he was too young, his father fell from the horse and got a load of injury and then died. जब वो बहुत छोटे थे तो उनके फादर जो थे वो घोड़े से गिरे और उनको बहुत सारी चोटें आई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। आफ्टर डैट हिज मदर एंड ब्रदर ऑल्सो डाइड। तो उसके कुछ अरसे के बाद, उनके फादर की डेथ के कुछ अरसे के बाद, उनकी मदर और उनके भाई की भी डेथ हो गई। हिज फर्स्ट वर्क वाज ओटो नाइटिंगेल। उनका जो पहला वर्क था वो था ओटो नाइटिंगेल, जो कि एक पोइम थी। इन दिस वर्क ही डिस्क्राइब्स हिज हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़। तो उन्होंने इस वर्क के अंदर अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़ को बयान किया। इट्स अ वेरी लॉन्ग पोइम, एक बहुत लंबी पोइम थी, एंड ही रोट दिस पोइम विद इन अ डे। लेकिन उन्होंने ये पोइम सिर्फ एक दिन में मुकम्मल की। हिज अदर मेजर वर्क्स आर ओ टू ऑटम, ओ टू अ ग्रेशियन अर्न एंड व्हेन आई हैव फेयर्स। ही वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन। वो जॉन मिल्टन से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड रोट अ वर्क द फॉल ऑफ हाइपेरियन, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने वर्क राइट किया था द फॉल ऑफ हाइपेरियन। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 26 ड्यू टू टीबी। और उनकी भी 26 ईयर्स की एज में टीबी की वजह से डेथ हो गई। दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रोमांटिक पोइट्री के यंगर पोइट्स के बारे में डिस्कस किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।